नमस्कार। आज हम मन की एक बहुत ही दिलचस्प बनावट को समझने जा रहे हैं, पवित्र मन की संरचना। ये एक ऐसा आइडिया है जो शायद उस सवाल का जवाब दे सकता है कि आखिर कुछ बहसें इतनी गहरी और कभी न खत्म होने वाली क्यों लगती हैं। तो कभी सोचा है कि कुछ बहसें वो कभी खत्म ही क्यों नहीं होती? ऐसा लगता है ना जैसे कुछ लोग एक पूरी तरह से अलग ही मॉरल दुनिया में जी रहे हैं। बस यही वो पहेली है जिसका जवाब आज की इस चर्चा में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए, सोस का जो मूल विचार है वो ये है कि समस्या शायद हमारे लॉजिक में नहीं बल्कि हमारी भावनाओं में है। इसको ऐसे समझिए जैसे कुछ लोगों के पास एक एक्स्ट्रा सेंस हो, एक ऐसा डायमेंशन जिसे वो महसूस कर सकते हैं और कुछ लोग नहीं कर सकते। तो चलिए इस पहेली के उस खोए हुए हिस्से को जरा करीब से देखते हैं। ये एक ऐसा आयाम है जो हम सबके मन के अंदर ही है, लेकिन अक्सर हम उसे पहचान नहीं पाते। तो सोर्स इसे नाम देता है पवित्र मन या सेक्रेड माइंड। देखिए, ये कोई बाहर से आई हुई शक्ति नहीं है। ये तो हमारे मन की ही एक बेसिक क्वालिटी है। एक ऐसी क्षमता जो पवित्रता को, दिव्यता को, जो कुछ पावन है उसे पहचान सकती है। ये हमारे इंसान होने का एक बहुत ही फंडामेंटल हिस्सा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पवित्र मन चुपचाप नहीं रहता, ये हमसे बात करता है, लेकिन शब्दों में नहीं बल्कि कुछ बहुत ही पावरफुल इमोशंस के जरिए। सोर्स के मुताबिक 3 खास भावनाएं हैं जो इस पवित्र मन से आने वाले सिग्नल की तरह काम करती हैं। ये हमारे अंदर के मॉरल कंपास की सुई की तरह हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहली भावना है घृणा यानी डिस्गस्ट, और ये सिर्फ किसी बुरे स्वाद या गंध वाली घृणा नहीं है। ये तब पैदा होती है जब हमें कोई काम नैतिक रूप से गंदा या अपवित्र लगता है। ये पवित्र मन का एक तरह का अलार्म है कि देखो, किसी पवित्र सीमा को तोड़ा गया है। दूसरी भावना है नैतिक उत्थान। ये वो गर्मजोशी वाली, प्रेरणा देने वाली फीलिंग है जो हमें किसी को कोई बहुत अच्छा नेकी का काम करते हुए देखकर महसूस होती है। ये पवित्रता के लिए हमारे मन का एक पॉजिटिव रिएक्शन है। और तीसरी भावना है विस्मय, जिसे हम अंग्रेजी में ऑ कहते हैं। ये तब महसूस होती है जब हम किसी बहुत विशाल, महान और असाधारण चीज के सामने होते हैं जो हमें खुद से बहुत बड़ी लगे। ये एहसास हमें सीधे सीधे दिव्यता के अनुभव से जोड़ता है। अब कहानी में आता है एक नया मोड़। ये तो समझ आ गया कि ये आयाम क्या है और इसकी भाषा क्या है, लेकिन जरा सोचिए, तब क्या होता है जब कुछ लोग इन सिग्नल्स को बहुत सीरियसली लेते हैं और कुछ लोग इन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं। और बस यहीं से हम समाज के उन गहरे मतभेदों की जड़ तक पहुंचना शुरू करते हैं जिनका जिक्र हमने शुरू में किया था। सोर्स के अनुसार ये मतभेद असल में विचारों का नहीं बल्कि देखने की क्षमता का है। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात सामने आती है। सोर्स एक बंटवारे की तरफ इशारा करता है। एक तरफ है सेक्युलर सोच जो शायद पवित्रता के इस डायमेंशन को कह सकते हैं लॉजिकली नहीं देख पाती, और दूसरी तरफ है वो लोग जिनकी दुनिया को समझने का पूरा नजरिया ही इसी पवित्रता के आयाम पर टिका है। उनके लिए तो ये दुनिया को देखने का एक बेसिक लेंस है बस। सोज यहाँ एक चेतावनी भी देता है कि इंसान की साइकोलॉजी के इस बेसिक पहलू को ना समझना या उसे सिरे से खारिज कर देना काफी खतरनाक हो सकता है। ये सिर्फ दूसरे पक्ष को न समझने की बात नहीं है, ये तो असलियत के एक पूरे हिस्से को ही नज़रअंदाज करने जैसा है। लेकिन ये पूरा विश्लेषण सिर्फ राजनीतिक मतभेदों के बारे में ही नहीं है, ये उससे कई ज्यादा गहरा है। ये सीधा हमारे जीवन के अर्थ और मकसद से जुड़ा हुआ है। तो अब इस बातचीत को बाहर की दुनिया से मोड़कर अपने अंदर की दुनिया की तरफ लाते हैं। इस पवित्र आयाम को समझना सिर्फ दूसरों को बेहतर ढंग से समझने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि खुद की जिंदगी में एक गहरा मतलब खोजने के लिए भी जरूरी है। महान दार्शनिक मेंग तुत्सु के इस शक्तिशाली कथन पर जरा ध्यान दीजिए। ये हमें एक चुनाव करने के लिए कह रहा है, हमारे अंदर के छोटे और बड़े हिस्सों के बीच में। और ये बात कितनी खूबसूरती से इस आइडिया से जुड़ती है कि हमारा पवित्र मन ही असल में हमारे अंदर का वो बड़ा हिस्सा है। इसका पोषण करना हमें बेहतर और महान बनाता है, जबकि इसे नज़रअंदाज करना हमें छोटा बना देता है। तो आखिर में ये सवाल सिर्फ समाज या राजनीति का नहीं रहता, बल्कि हम सबका एक बहुत ही निजी सवाल बन जाता है। अपने मन के अंदर हम अपने किन हिस्सों को तवज्जो देंगे और किन्हें सींचेंगे, इसी का जवाब तय करेगा कि हम असल में कौन बनते हैं।